नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एबीपी सी वोटर के सर्वे में जब यूपी की जनता से सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद कौन है, तो 62% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। वहीं 28% लोगों ने कहा कि पीएम पद के लिए उनकी पसंद राहुल गांधी हैं। इस सवाल के जवाब में 7% लोगों ने दोनों के नाम को लेकर इनकार कर दिया और 3% ने पता नहीं कहा। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में अगर राहुल गांधी को लेकर 28% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस का सफाया काफी समय पहले हो चुका है। लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आता है, क्योंकि सीटों के मामले में ये सबसे बड़ा प्रदेश है। हालांकि जब यूपी में सर्वे किया गया तो यूपी की 40% जनता ही केंद्र सरकार के कामकाज से खुश दिखाई दी। 30% जनता ने कहा कि वो केंद्र के कामकाज से असंतुष्ट हैं, यानी नाखुश हैं। वहीं 29% लोगों ने कहा कि वो केंद्र के काम से कम संतुष्ट हैं, यानी कम संतुष्ट और संतुष्टों की संख्या मिलाई जाए तो लगभग 60% लोग हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनको राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ईडी की दलील और अब तक के सबूत ये बताते हैं कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है। सीएम के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक विचारों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि जज कानून से बने हैं, राजनीति से नहीं। फैसले कानूनी सिद्धांतों के आधार पर लिखे जाते हैं, न कि राजनीतिक संबद्धताओं के आधार पर। राजनीतिक विचारों को अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता। इस अदालत के समक्ष मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच टकराव का नहीं है। यह केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है। अदालत का संबंध संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं बल्कि अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ऐसा करना अहंकार ही था। अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सीएम पर इसके फैसले से वो असहमत नहीं। वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक जो तथाकथित आबकारी मामले में हुआ उसको देखकर समझकर कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे अरविंद केजरीवाल को और उनकी राजनीतिक पार्टी को नष्ट करने को खत्म करने का षड्यंत्र है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अदालत ने सोमवार को कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो मामले में प्रथम दृष्टया सक्रिय रूप से शामिल थी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में मंगलवार को कहा कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरएलडी के बीच था, लेकिन अब हम एक साथ आ गए हैं। कोई मतभेद नहीं है और हम आगामी चुनावों के लिए मिलकर काम करेंगे। केवल 7 दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव का पहले चरण नज़दीक है, लेकिन विपक्षी गठबंधन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वो कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में जैन पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए तो काफ़ी अटकलें लगाई जाने लगी थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतार सकती है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यहीं से वो वर्तमान में एक सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि उस सीट से उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवारी पर विचार किया जा रहा है। बता दें, बीजेपी पहले से ही मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को उतार चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि जो काम अभी हुए हैं वो सारे केवल ट्रेलर हैं। अभी बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आप यानी जनता मेरी जिंदगी को बहुत अच्छे से जानती है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। ये देश के लिए है, देश की जनता के उज्जवल भविष्य के लिए है। मोदी ने अभी तक जो काम किया है वो केवल फुलझड़ी है।
पीएम मोदी ने पीलीभीत में कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि आपके वोट की ताकत है, आपके वोट से मजबूत सरकार बनी है। भाजपा सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे भी सही मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत आज दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थीं, लेकिन कोरोना के इस महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां और वैक्सीन भेजी। दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हमने एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाला है। पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी ने आज नवरात्रि के पहले दिन कहा कि मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूँ कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा कर इन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सियासी समीकरण साधने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन सवाल अभी भी बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर उठ रहा है, क्योंकि वो इस मंच पर भी नजर नहीं आए। बता दें, पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन टिकट काटे जाने के बाद से ही वो गायब हैं। वो ना तो कभी पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंचे और ना ही चुनाव प्रचार में पहुंचे। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें धर्म के बारे में भाजपा के नेताओं को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको भाजपा के लोगों को जवाब नहीं देना है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारे घर में मंदिर है, छठ पूजा मेरी माँ लगातार करती रही है, यहाँ अब ये छठी मैया कर रहे हैं, हम बुतरू से ही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम बार बार आएंगे, इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन पीएम और भाजपा के लोग जो नतीजे आने वाले हैं उससे डरे हुए हैं, इसीलिए आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 400 पार के बारे में बात करते हैं, लेकिन कभी भी नौकरियों या रोजगार, छात्रों या युवाओं, किसानों या मजदूरों, गाँव या गरीबों, शिक्षा या स्वास्थ्य, स्कूलों या अस्पतालों के बारे में बात नहीं करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि देश की जनता उन्हें किस मुद्दे पर वोट देगी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो 400 सीटें तो छोड़ दीजिए, 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगी। इसलिए मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार झूठ बोलते हैं, कुछ पर हंसी आती है, कुछ पर थोड़ा गुस्सा आता है, कुछ पर आश्चर्य होता है। आखिर कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए इतना झूठ बोलता है? अपनी वाहवाही करने के लिए झूठ बोलना, विपक्ष को बदनाम करने के लिए झूठ बोलना, मुद्दे से भटकाने के लिए झूठ बोलना उनकी आदत है। पर 10 महीने से जलते हुए मणिपुर पर झूठ बोलना आदत नहीं, पाप है। किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि समय से की गई कार्रवाई से मणिपुर की हालात सुधरी है? किस सुधरी हालात की बात कर रहे हैं? कौन सी कार्रवाई की है उन्होंने? जिस सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं, वो आज भी बरकरार है। लोकतंत्र के महापर्व का मणिपुर के आहत लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एक लोकसभा सीट पर 2 दिन में वोट डलवाना पड़ रहा है। आज भी हजारों बच्चे, महिलाएं राहत कैंप पे रहने को मजबूर हैं। आज भी आतंक, भय, आशंका है। सुलह और शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और 10 महीने से मणिपुर प्रधानमंत्री का इंतजार ही कर रहा है। वहां जाने का नरेंद्र मोदी के पास न वक्त है, न इरादा, न हिम्मत। हद होती है झूठ बोलने की, हद होती है बरगलाने की, हद होती है बेशर्मी की, हद होती है निरंकुशता की, हद होती है लोगों को मूर्ख समझने की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। सोमवार को ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 10 मार्च को वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करीब 42 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद अगस्त 2014 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और वो कैबिनेट मंत्री बने। वीरेंद्र सिंह हरियाणा में बड़े जाट नेताओं में से एक हैं। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र के 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वीवीपैट रिकॉर्ड के खिलाफ ईवीएम डेटा क्रॉस चेकिंग से संबंधित मामले की सुनवाई अगले मंगलवार यानी 16 अप्रैल को की जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष याचिकाएं लिस्ट की गई हैं। चूंकि खंडपीठ अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी, इसलिए उसने स्पष्ट किया कि ईवीएम वीवीपैट याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पिता की कब्र पर फातिहा ख्वानी पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल से बाहर आने की इजाज़त दे दी है। मंगलवार शाम को उन्हें सड़क मार्ग से कासगंज से गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा, जबकि बुधवार को फातिहा पढ़ने के बाद उन्हें गाजीपुर जेल में रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उन्हें बीजेपी के नेता हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने के मामले में मंगलवार को नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत कांग्रेस नेता से कहा गया है, आप इस मामले में 11 अप्रैल की शाम 5 बजे तक जवाब दें। लोकसभा चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश समेत समूचे भारत में सियासी हलचल तेज है। ऐसे में नेताओं का एक दल छोड़कर दूसरे में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बीच एक दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब इस मामले पर खुद अजय राय ने सफाई दे दी है। भाजपा में शामिल होने के दावे को कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने षड्यंत्र बताया। अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की तरफ से झूठ प्रचारित किया जा रहा है, मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। अजय राय ने कहा कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। कांग्रेस ने जो प्यार और सम्मान दिया है उसका हम कर्ज नहीं उतार सकते, उसको हम भूल नहीं सकते। इस बार काशी में लड़ाई चौकस हो गई है और भाजपा परेशान हो गई है, डरी हुई है। पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन करने और भ्रामक विज्ञापन छापने के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगी है। बाबा रामदेव की तरफ से बिना शर्त माफीनामे का हलफनामा दायर किया गया है। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर क्षत्रिय समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने क्षत्रियों से आज दोपहर कमलम में भगवा झंडे और मजबूत लाठियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही राज शेखावत जयपुर से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, यहां उन्हें नजरबंद रखा गया। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और मुख्यालय ले जाया गया। राज शेखावत को क्राइम ब्रांच की टीम ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के दौरान शेखावत की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनको कार में घुसाया जा रहा है और इस दौरान उनकी पगड़ी जोर जबरदस्ती के कारण गिर जाती है, जिसके कारण वहां मौजूद लोग पगड़ी को लेकर शोर भी मचाते हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में हैं। चुनावी अभियान के दौरान लगातार वो अपने लोकसभा से निष्कासन पर बात कर रही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ वकील जय अनंत देहद्राही ने एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना बचाव करने से नहीं रोका जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि महुआ मोइत्रा को उनके एक मित्र द्वारा सार्वजनिक तौर पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने से नहीं रोका जा सकता। पीठ ने वकील देहद्राही की याचिका का निस्तारण करते हुए मौखिक टिप्पणी की। देश में परिवारों पर कर्ज अब नई ऊंचाइयों को छूने लगा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 में भारतीय परिवारों का कर्ज बढ़कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि अगर ये स्थिति है तो अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक बात है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि भारत के घरेलू ऋण का स्तर दिसंबर 2023 तक जीडीपी के 40% के सार्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है, जबकि शुद्ध वित्तीय बचत गिर गई है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने पाकिस्तान में 10 कथित आतंकवादियों की हत्या कराई। इस रिपोर्ट को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पड़ोसी देश में रहकर कोई भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस पूरे मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से पूछा गया कि अमेरिका इसे कैसे देखता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर आई मीडिया रिपोर्टों को फॉलो कर रहे हैं। जो आरोप रिपोर्ट में लगाए गए हैं उसे लेकर हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम चाहेंगे कि दोनों देश मामले को बढ़ाने से बचें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।